श्योर, तो श्योर। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तो जब तक हम तुलसीदास जी की बात नहीं करेंगे, वो रामचरितमानस की बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो बिना तुलसीदास जी के तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा-सा बिल्कुल इनिशियल उन्होंने कैसे शुरू किया, क्या था उनकी लाइफ स्टोरी, तो बहुत शॉर्ट में मैं शेयर करना चाहूँगी कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, तो उनके फादर एक बहुत बड़े पंडित थे और उनके पिताजी ने जब ये देखा कि ये बच्चा अभुक्तमूल नक्षत्र में हुआ है और उस नक्षत्र को फैमिली के लिए स्पेशली पिता और माता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है इस नक्षत्र में पैदा हुआ बालक परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। और इनके पैदा होने के समय के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। जैसे एक किंवदंती ये है कि ये 12 महीने तक माँ के पेट में रहे। आमतौर पे 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है और कहा जाता है कि ये 12 महीने तक माँ के पेट में रहे। फिर जब ये पैदा हुए तो इनके मुँह में पूरे दाँत थे और इनके माता-पिता इस बच्चे को देख के डर गए, क्योंकि आकार प्रकार में भी बच्चा ज़्यादा हेल्दी था, मुँह में पूरे दाँत थे, तो वो लोग थोड़ा डर गए। पिता ने जब इनकी कुंडली बनाई तो देखा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है हमारे परिवार के लिए और इनके जन्म के साथ ही इनकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। तो माँ को ये डर लगा कि कहीं परिवार के लिए अशुभ जान के इनके पिता इस बच्चे के साथ कुछ कर ना दें, तो उसने अपनी नौकरानी को कहा कि प्लीज़ इस बच्चे को तुम ले जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी और वही हुआ। नौकरानी को देने के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। नौकरानी ने उस बच्चे को पाला लेकिन जैसे बच्चा 5.5 साल का हुआ तो वो नौकरानी भी मर गई। अब उसके बाद ये कैसे रहे, ये एक अनाथ की तरह इधर-उधर भटकते रहे। फिर बाद में कहा जाता है कि भगवान शिव की प्रेरणा से एक नरहरि दास जी नाम के गुरुजी थे, जो इन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने फिर इन्हें पाला-पोसा, इनका नाम रामबोला रखा और ये उनके साथ रहने लगे। थोड़े समय बाद उन्होंने देखा कि बच्चे में प्रतिभा बहुत अच्छी है, ये जो कुछ पढ़ता है, सुनता है, बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो उन्होंने फिर इनको राम कथा सुनानी शुरू कर दी। वो राम कथा को ये सुनते रहे। पहले इन्हें कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, गुरुजी सुनाते थे, ये सुनते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इनमें कविता करने की बहुत अच्छी शक्ति है, स्मृति बहुत अच्छी है। तो ये घूमते रहे, फिर बाद में इनके गुरुजी भी उनकी भी मृत्यु हो गई और बहुत लेट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी लेट है लाइक यानी 28-29 साल के जब ये हो गए तब इनकी शादी हुई। शादी हुई इनकी वाइफ बहुत-बहुत सुंदर थी और वो बड़ी फेमस स्टोरी है, बड़ी हम लोगों में बोली भी जाती है कि इनकी जब शादी हुई और इन पूरी लाइफ इन्होंने दुःख झेला और उसके बाद एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सुशील पत्नी मिली, तो ये उसके प्रेम में बहुत आसक्त हो गए, बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए और ऐसा हो गया क्योंकि ये तो पूरी ज़िंदगी से प्रेम के लिए भूखे थे। तो जब इन्हें कोई प्रेम करने वाला मिला, तो ये उसमें इतने अनुरक्त हो गए कि एक बार उसको अपने घर जाना पड़ा और तुलसीदास जी पीछे उसके घर चले गए और कहा ये जाता है कि जब वो अपने मायके थी, तो रास्ते में नदी पड़ती थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी। ये उस बाढ़ की भी चिंता किए बगैर कूद गए पानी में और कहा जाता है कि एक लाश तैर रही थी, उस लाश को पकड़ के उसके सहारे से इन्होंने नदी पार की और बाद में इनकी जो पत्नी थी रत्नावली अ, उसके घर इन्हें लगा कि सामाजिक दृष्टि से उस वक़्त अच्छा नहीं माना जाता था कि ऐसे दामाद पीछे-पीछे आए और रात का समय था। इन्हें रुका भी नहीं जा रहा था और अंदर मेन गेट से जाएँ कैसे? तो इन्होंने अ, उसकी विंडो से उसकी खिड़की पे एक रस्सी लटकी देखी और ये उस पे चढ़ गए। बाद में पता चला कि वो रस्सी नहीं थी, वो एक साँप था। तो इनकी पत्नी ने जब इनको देखा तो उसे ये बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि ये सामाजिक मर्यादा को तोड़ के आप इस तरीके से आए हैं, ये अच्छा नहीं है। तो और उसने इन्हें एक शब्द ऐसा बोला जो कि इनको चुभ गया। उसने कहा कि तुम जितना मुझसे प्रेम दिखा रहे हो, इतना प्रेम अगर तुमने भगवान श्री राम से दिखाया होता, तो तब तो तर गए होते। और उसने ये बात ऐसे कही कि वो इनके दिल को छू गई। ये उसी वक़्त वहाँ से वापस लौट दिए और बाद में इन्होंने इस चीज़ को स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुझे तो कुछ भी होश चेत नहीं था, अगर मेरी पत्नी रत्नावली ने मुझको एक ज्ञान न दिया होता, तो शायद कभी भी ये तुलसीदास
मैं तो भांग था, इन्होंने खुद ही उपमा दी है कि मैं तो भांग था और उसकी वजह से ही मैं तुलसी बन पाया। तो इन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस किया है जगह-जगह पर और बाद में फिर इन्होंने तीर्थाटन घूमना शुरू किया। ये काशी गए, ये सोरों गए, ये अयोध्या गए और इन्हें काफ़ी बड़ी एज के बाद इन्होंने लिखा। इन्होंने रामचरितमानस कोई बहुत कम एज में नहीं लिखी, इन्होंने काफ़ी एज लगभग 60 साल के जब ये हो गए, तब तक ये फिर तीर्थाटन संतों का साथ ये सब करते रहे। फिर इन्हें प्रेरणा हुई कि मुझे राम कथा लिखनी चाहिए और हनुमान जी ने इन्होंने हनुमान जी के दर्शन से इनको ये प्रेरणा हुई। जब इन्होंने कथा लिखनी चालू की तो एक और कहानी है बड़ी मजेदार कि कहते हैं कि ये रोज रात को लिखते थे और सुबह उठते थे तो पन्ने कोरे मिलते थे। कई दिन तक होता रहा, कई दिन तक होता रहा, इन्हें समझ ना आया। फिर एक दिन इनको स्वप्न में भगवान ने इन्होंने शिव जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम लिखो, जन भाषा में कविता लिखो, क्योंकि आज की जनता संस्कृत नहीं समझती और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी जन भाषा में लिखी कविता भी वेदों के समान ही सम्मान पाएगी। तो कहा जाता है कि संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी तुलसीदास जी ने लोक भाषा को अपने कथा कहने का माध्यम चुना, जबकि ये मुख्य रूप से पंडित संस्कृत के थे, लेकिन उन्होंने फिर भी, क्योंकि उस वक्त में लोग संस्कृत में लिखना अच्छा मानते थे और लोक भाषा में लिखना थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना जाता था, इतर माना जाता था। तो जब इन्होंने कथा लिखना शुरू किया, लिखते गए और इन्होंने उसी तिथि, उसी मुहूर्त, उसी नक्षत्र में कथा अपनी लिखना शुरू की अयोध्या में, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ। मंगलवार रामनवमी का दिन और कथा होने के बाद में धीरे-धीरे इनकी कथा जब पूरी हो गई, इन्होंने खुद गा-गा के सुनाना शुरू किया और वो सच में लोगों में बड़ी मतलब भीड़ जुटने लगी। तो जो ट्रेडिशनल पंडित वगैरह थे वो बड़ा इनसे चिढ़ने लगे। तो ये हुआ कि कैसे माना जाए, उन्होंने कहा कि ये तो शास्त्रीय है ही नहीं, अशास्त्रीय लिखा है तुमने। तो फिर ये हुआ विश्वनाथ जी बताएँगे कि किसकी कथा शास्त्रीय है और नहीं। तो फिर कई तरह की इनकी परीक्षाएँ ली गईं, जैसे कि विश्वनाथ जी के काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर में सारी किताबें, सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके नीचे इनकी मानस को रख दिया गया। और रात में मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया और सबने कहा कि अब कोई नहीं जाएगा और सुबह देखा जाएगा। तो ये पाया गया कि इनकी किताब रामचरितमानस वेदों से भी ऊपर थी और उसके ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये माना गया कि भगवान विश्वनाथ ने अप्रूवल अपना दे दिया है। फिर भी बहुत सारे पंडितों को ये सब नहीं समझ में आया, तो काफ़ी कोशिशें की गई, उस ग्रंथ को नष्ट करने की भी कोशिश की गई। तो ये कहा जाता है कि जब लोग इनकी किताब को चोरी करके जलाने के मकसद से गए, तो उन्होंने देखा कि इनके कुटिया के चारों तरफ 2 लड़के हैं, जो कि पहरा दे रहे हैं, जिनमें धनुष धारण किए हुए, एक श्याम वर्ण वाले हैं बहुत सुंदर और एक गौर वर्ण वाले हैं। तो उसके बाद फिर क्योंकि वो लोग भी अशास्त्रीय नहीं थे जो इनके ग्रंथ को नष्ट करना चाहते थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन सब ने इनसे क्षमा प्रार्थना जब की, तब जाके उनको भगवान ने छोड़ा। और ये कहा जाता है जब तुलसीदास कथा करते थे, तो साक्षात हनुमान जी आकर उस कथा को सुनते थे और आज भी ये माना जाता है कि अगर आप भाव से और श्रद्धा से राम कथा कहीं भी होती है, तो हनुमान जी, क्योंकि कलयुग के जागृत देवताओं में हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी आके उस राम कथा को सुनने के लिए बैठते हैं। तो जब भी कहीं कोई ट्रेडिशनल कथा की जाती है, तो उस सेटिंग में हनुमान जी के लिए एक सीट भी छोड़ी जाती है कि हनुमान जी आएँ उस कथा को सुनें। तो ये हमारा बैकग्राउंड था राम कथा का और बड़ा मतलब मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत सुंदर लगा। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम अ, शुरू करते हैं। तो इन्होंने शुरू में, जैसे हम किसी भी किताब के शुरुआत में जो हम प्रीफेस लिखते हैं, तो आप अपना जो भी ग्रेटिट्यूड है उसको लेखक देता है किस-किस को। तो यहाँ श्री तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो अपना इन्होंने 7 कांड या 7 चैप्टर आप कह सकते हैं, उसमें अपना रामचरितमानस पूरा लिखा है।
और 7 कांड है। इसमें पहला अपना बाल कांड है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर और उनके विवाह तक का वर्णन है। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे और टाइम अपना देखते चलेंगे और उतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और फिर नेक्स्ट संडे में उसे जहां आज छोड़ेंगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैंने आपको जो कॉपी शेयर की है, अगर आप कंफर्टेबल हो या आपका मन हो तो आप उसे खोल सकते हैं, अदरवाइज मैं रीड अलाउड करूंगी। हाँ। तो श्री राम, जय श्री राम से ही शुरू करते हैं अपनी इसको। यहाँ पर जितने भी आवाहन ध्यान है उनको मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ इसको स्टडी पर्पस से लेके चल रहे हैं। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो उन्होंने, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर अगर हम डिटेल, ये एक विषय से अलग हटके है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। हमारे यहाँ पर जो अपनी हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको बहुत बहुत महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि आपकी वाणी जो हम बोलते हैं उसको आप दूसरे को बताते हैं कैसे, उन्हीं अक्षरों के माध्यम से। तो उसको बहुत बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आपके सारे मंत्र बनेंगे उनमें किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे, उन्हीं वर्णों का, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करेंगे और उनके अर्थ का प्रयोग करेंगे। और आपके कोई भी मंत्र हो, हर मंत्र आपका बनता किस चीज से? उन्हीं अक्षरों से बनता है। तो उनको बहुत सीक्रेट माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है, और उनकी साउंड है उनको भी बहुत बहुत पायस, बहुत पवित्र माना गया है। तो तुलसीदास जी सबसे पहले जिनकी आराधना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वो हैं गणेश, गणपति जी और माता सरस्वती जी। क्यों? क्योंकि रस, छंद और सारे मंगल जो हैं वो इनसे आते हैं। दूसरी चीज ये, गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका कोई भी काम, कैसी भी आप शुभ कार्य शुरू करें तो गणेश जी की प्रथम वंदना की जाती है। और सरस्वती जी तो वाणी की अधिष्ठात्री हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने इन दोनों की वंदना से अपनी रामचरितमानस का आरंभ किया है। फिर इसके बाद उन्होंने किसको याद किया? उन्होंने कहा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। इसके बाद उन्होंने याद किया फिर भवानी और शंकर, और उनको उन्होंने किस रूप में याद किया? माता पार्वती और शंकर जी को उन्होंने कहा कि ये साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। आप कुछ भी काम कीजिए, चाहे आपका सांसारिक काम हो, चाहे आपका परमार्थिक काम हो, अगर आपको उनमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वो काम कभी भी नहीं होता पूरा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि माता पार्वती और भगवान शंकर ही साक्षात हमारी श्रद्धा और विश्वास हैं। और इनके बिना, जब तक आप इनको अपने हृदय में धारण नहीं करते, तब तक आप किसी भी ईश्वर को देख ही नहीं सकते। क्योंकि परमात्मा को हृदय में देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शिव और पार्वती, यानी श्रद्धा और विश्वास। फिर वो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यति। पहले उन्होंने शिव और पार्वती की श्रद्धा और विश्वास के रूप में आराधना की है। फिर आगे वो कहते हैं कि सबके गुरु कौन? आदि गुरु कौन? शिव। अब इस तीसरे श्लोक में वो शिव जी का ध्यान करते हैं गुरु के रूप में, और वो कहते हैं कि शिव जी ज्ञानमय हैं, नित्य हैं और सबके गुरु हैं। ऐसे गुरु हैं जिनकी शरण लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी जग में आदर पाता है। यानी ऐसा गुरु जिसके पास जाने से अगर आप बिल्कुल नाकुछ हैं
तब भी आपको संसार वंदना करता है। जिस टेढ़े चंद्रमा को कोई न पूछता, उसे क्योंकि शिव ने अपने सिर पे धारण कर लिया, तो इसलिए पूरा जगत अब उसको आदर देता है। ऐसे महान ज्ञान में नित्य गुरु शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। इसका अर्थ क्या हुआ? अब शंकर जी की गुरु के रूप में आराधना करने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं किसकी आराधना करता हूँ? राम कथा को जगत में लाने वाले, जो सबसे पहला जिन्होंने ये महाकाव्य लिखा है श्री राम जी के जीवन पर, उन महान कवीश्वर वाल्मीकि जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम जी का वरना ये गुण समूह हम जैसे कलयुग के लोगों को मिल ही नहीं पाता। तो इस गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि जी को और उनके सबसे बड़े सेवक श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो आप ये देखिए कि एक एक करके वो सबको अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, सबके प्रति अपना थैंक्स थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बाद में किसकी याद करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, इस दुनिया के जो तीनों काम होते हैं, संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का अंत, वो सब करने का स्रोत है आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा माता सीता। तो वह श्री राम की प्रियतमा सीता जी को नमस्कार करते हैं। और इसके बाद में वह कहते हैं, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जौ यथा हीरभ्रमा। इसके बाद अब वो कहते हैं कि जिनकी कृपा से, जिनकी माया से सारा संसार, सारे देवता, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, सबकी सब इस माया जगत में फंसे पड़े हैं। जैसे कि रस्सी में सर्प में रस्सी का भ्रम होता है और सारा संसार हम है तो सर्प, पर हमें वो रस्सी जैसा लग रहा है। तो जिनकी वजह से, जिनकी लीला या माया के कारण नकली होते हुए भी ये सारा संसार प्रपंच में सत्य प्रतीत होता है, और सिर्फ वही उनकी इस माया को पार पा सकता है जो उनके चरणों का सहारा ले ले। ऐसे महान, ऐसे सारे कारणों के भी कारण भगवान श्री राम, जो के परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उनकी मैं वंदना करता हूँ, जो इस रामचरितमानस का मुख्य कथ्य है, मुख्य आराध्य है। इसके आगे तुलसीदास जी फिर कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराणों को, वेद, तंत्र, यहाँ पर निगम का अर्थ होता है वेद और आगम का अर्थ होता है वेद से इतर ग्रंथ, जिसमें आपके तंत्र शास्त्र है, देवी के जितने भी शास्त्र हैं, शैव तंत्र सारे जितने भी हैं, वो सब आ जाते हैं। तो अनेक पुराणों को, वेदों को, निगम आगम सबको पढ़ने के बाद, और जितनी भी रामायण, क्योंकि राम की एक रामायण या एक कथा नहीं है, वाल्मीकि जी के अलावा भी बाद में फिर बहुत लोगों ने रामायण लिखी, तो जितनी भी रामायण है और जहां से जैसा भी मुझे राम जी की कृपा से जो भी कथा उपलब्ध हुई है, उस सब कथा को अपने मन के, अपने स्वांतः सुखाय के लिए मैं फिर से एक सुंदर रचना के रूप में विस्तृत रूप से वर्णन करता हूँ। तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कथा मेरी है या मैं ही बता रहा हूँ, वो बहुत ही विनम्र भाव से वो कहते हैं कि ये कथा तो नाना निगम पुराण सब में है, बहुत सारी रामायण मुझसे पहले भी लिखी जा चुकी हैं,
लेकिन अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं इस कथा को फिर से भाषा में, ये लोक भाषा में दोबारा गाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोबारा ऐसे गाता हूँ। यहाँ तक संस्कृत है और इसके बाद फिर अपनी लोक भाषा चालू हो जाएगी जो अवधी और ब्रज भाषा का मिश्रित है। अब मुझे बताइए यहाँ तक में कहीं कोई अगर डाउट है, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो? क्लियर है? नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा ले लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। जो सुमरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन, मूक होए बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। वह कहते हैं कि जिनके अनुग्रह से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो पहले संस्कृत में उन्होंने गणेश जी की आराधना की और अब लोक भाषा में वे कहते हैं कि जिनको याद करते ही सारे काम सुंदर हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं। गणेश जी को इसीलिए गणपति कहा जाता है कि वो गणों के स्वामी हैं, जो सुंदर हैं, जिनका मुख हाथी जैसा है, जो बुद्धि राशि, जिनके पास बहुत बुद्धि के वो राशि हैं, सारे शुभ गुणों के धाम हैं, वह गणेश जी मुझ पर कृपा करें, मुझे ऐसी क्षमता प्रदान करें कि मैं इस कार्य को जिसे मैंने करने की मन में सोचा है उसे कर सकूं। और जिनकी कृपा से मूक होए वाचाल, मूक जो गूंगा है वह बोलने वाला हो जाता है, जो लगड़ा लूला है वह पहाड़ों पे चढ़ जाता है, और जो कलयुग के सारे पापों को जला देते हैं वो भगवान, वो दयालु प्रभु मेरे ऊपर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने जितने लक्षण दिए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा ये किसकी बात हो रही है। जो नीले कमल के समान है, जो पूरे जिनके नेत्र लाल कमल के समान हैं और जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो कौन हुए? भगवान विष्णु। तो वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। अब कुंद इंदु, बिल्कुल सफेद कुंद के फूल के समान जिनका शरीर है, वो देखिए विष्णु भगवान या राम या कृष्ण जितने भी हमारे हैं वो श्याम वर्ण में है, नील वर्ण में है, और शिव जी जो है वो कर्पूर और इंदु, वो बिल्कुल सफेद गोरे हैं। तो वो कहते हैं, और उमा के रमन, यानी उमा पार्वती जी के पति हैं, दया के धाम हैं, सब दीनों पर स्नेह करने वाले, कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। पहले संस्कृत में सबकी प्रार्थना की है और अब लोक भाषा में कर रहे हैं। आगे, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, माह मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निखर। आगे वो अपने गुरुजी के चरण कमलों की वंदना करते हैं और वो कहते हैं कि मैं उन गुरुजी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नरों के रूप में श्री हरि ही हैं। और मैंने आपसे जब तुलसीदास जी का जीवन चरित्र डिस्कस किया था तो बताया था कि इनके जो पहले गुरु थे वो स्वामी नरहरिदास जी महाराज थे। तो एक तरीके से इन्होंने अपने उन गुरु को भी याद किया है कि जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, क्योंकि उन्होंने ही रामबूला या तुलसीदास को बचपन से राम कथा सुनाना शुरू किया था। अब, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूर्यमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवाहु। अब वो कहते हैं कि मैं उन गुरु जी के चरणों की कमल, चरणों की रज की, रज मैंने जो चरणों में मिट्टी लग जाती है उस रज की वंदना करता हूँ, जो बहुत ही सुंदर गंध का गंध है, वो मिट्टी का, पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है। जब आप देखते हैं बारिश आती है तो कितनी अच्छी मिट्टी में से खुशबू आने लगती है, तो वो कहते हैं मेरे गुरुजी के चरण कमलों की जो रज है वो बहुत सुंदर सुगंध वाली है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। अगर आपने सुना हो तो बहुत जगह मिट्टी खाई भी जाती है, खाने वाली मिट्टी भी होती है, तो वो कह रहे हैं वो
उनके चरण कमलों की रज भी बहुत ही सुगंधित वाली है, बहुत ही सुरुचिपूर्ण है, और उसमें बहुत ही संजीवनी जड़ी बूटी जैसी है वो। मूर्य चूरन चारू, जैसे कोई चूरन होता है, किसी की तबीयत खराब हो, पेट में मरोड़ो और आप कहते हैं चूरन खा लो, दर्द सही हो जाएगा, तो मेरे गुरुजी के चरणों की रज ऐसी ही है, ये सारे भव रोगों को नाश करने वाली है। आगे कहते हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। आगे वो क्या कह रहे हैं कि यह गुरुजी के चरणों की जो रज है वो कैसी है, जैसे शिव जी अपने शरीर पे क्या मलते हैं, शिव जी अपने शरीर पे किस चीज को विभूति बोलते हैं। जब शिव जी उसी मिट्टी को, शमशान की राख को शिव जी जब शरीर पे लगा लेते हैं तो फिर वो अपवित्र नहीं रहती, फिर वो बहुत ही पवित्र हो जाती है, शिव जी की विभूति हो जाती है। तो वो कहते हैं शिव जी के शरीर पे सुशोभित वो निर्मल विभूति के जैसी है, वह सबका कल्याण करने वाली है और आनंद की जननी है। वह मेरे मन का जो दर्पण है उसके मैल को दूर करने वाली है, और अगर श्री गुरु के चरणों की रज को मैं तिलक करूं तो उससे वे सारे गुण, अच्छे गुण जो हैं वो वश में हो जाते हैं। तो आप देखिए गुरु के चरणों की रज का अभी तो ये इतनी महिमा गा रहे हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। वह कहते हैं कि जो गुरु जी के चरणों की, अभी पहले हमने रज की बात की, अब वो कहते हैं गुरु जी के जो चरण हैं उनके जो नाखून हैं उनकी ज्योति ही मणियों के प्रकाश के समान है। आगे अगर हम अपने गुरुजी के चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो उनके चरणों के नख की रोशनी से ही आपका जो हृदय है उसका अंधकार दूर हो जाएगा, और उसको याद कर दे दिव्य दृष्टि ही होती, मन में हमारे में एक दिव्य दृष्टि जाग जाती है, किससे? गुरु जी के चरण कमल और उनमें उनके नाखूनों के जो नख हैं उनकी ज्योति से। और वो करते क्या है, और वो रोशनी करेगी क्या, जो मणियों जैसी रोशनी आपके मन में आएगी वो आपके अंतःकरण के अंधकार का नाश कर देती है, और जिसके मन में यह ज्योति आ जाती है वह बड़ा भाग्यशाली है। उग्रहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जेहि खानिक। वो कहते हैं जिसके मन में ये गुरु जी के चरण कमलों की ज्योति से प्रकाश हो जाता है उनके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। एक नेत्र हमारे ये हैं जिनसे हम बाहर का संसार देखते हैं, एक हमारी अंतःकरण की नेत्र है, अंतःकरण की ज्योति है जो कि अंदर की दुनिया को हम देख पाते हैं। तो वो कहते हैं संसार रूपी रात्रि के तो सारे दुख मिट जाएंगे, और श्री राम चरित्र जो है वो आपके हृदय में ही वो प्रकट हो जाएगा, और आपको जो भी जहाँ जैसी खान है श्री रामचरित्र की खान को फिर आप अपनी हृदय की आंखों से देख सकेंगे। और हृदय की आंखें कैसे खुलेंगी? जब आप अपने गुरु जी का ध्यान करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई चीज अगर हम डिस्कस करना चाहें तो, या कि हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नहीं मैम, जैसे एक बात कह रही थी हाँ बोलिए। इन्होंने जैसे गुरु चरणों की रज को यहाँ एक्सप्लेन करा है, ऐसे हनुमान चालीसा भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ जी गुरु बिल्कुल चरणों की बहुत महिमा ही बोली हुई है। बिल्कुल। इसीलिए अपने यहाँ पर जो पुराना मान्यता है उसमें ये माना जाता है कोई बहुत पढ़ा है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। क्या कहते हैं, एक तरीके से पुराने टाइम में जब विद्वानों में सभा होती थी और किसी का अपमान करना होता था तो कहते थे ये बहुपठ है, यानी इसने बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे किसी का हम सटायर में बोलते हैं, किसी को टोंट कसते हैं तो पुराने टाइम में बोलते थे बहुपठ है, बहुत पढ़ा है। लेकिन जिसको आपको इज्जत देनी होती थी उसको कहते थे ये गुरु से सुना हुआ है, इसमें ये बहुश्रुत है। तो हमारी संस्कृति में सुनने को ज्यादा महत्व दिया गया बजाय खुद से पढ़ने के।
तो और उसमें भी किससे सुना, कि गुरु के मुख से जिसने सुना है। तो इसलिए आप देखिए कि पुरानी किताबों में, पुराने लिटरेचर में गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो कबीरदास भी कहते हैं गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो मुझे गुरु की महिमा ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरि निधान। अब वो एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं कि आप क्यों गुरु जी